Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न और उनके मतलब को समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा अपना कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन डोमेस्टिक GDP, which is called GDP, gross domestic production, and that is 20%. कृषि भूमि क्षेत्र जो वर्षा पर निर्भर है, एग्रीकल्चर लैंड विच इज डिपेंडेंट ऑन रेन, तो ये है 70%। जनसंख्या कृषि में कार्यरत है, पॉपुलेशन विच इज डिपेंडेंट और वर्किंग स्पेशली इन एग्रीकल्चर, ओवरऑल पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ इंडिया दैट इज 70%। कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है, मतलब कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का हाउ मच परसेंटेज इज यूज्ड एज ए एग्रीकल्चरल लैंड दैट इज 57%। कृषि में रबी खरीफ तथा जायद किससे संबंधित है, तो दीज ऑल आर फसल ऋतुएं। रबी, खरीफ तथा जायद ये फसल ऋतुएं हैं। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है जब विशेष प्रकार की फसल उगाई जाती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ट्रिक्स के साथ आपको याद कराऊंगा जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। अक्सर होता है कि हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। आगे देखते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का भूमि प्रतिशत। तो भारत में जो कृषि योग्य भूमि है वो है, इट मीन एग्रीकल्चरल लैंड, दैट इज 51%। चारागाह मतलब कि ग्रास लैंड, द एरिया विच इज यूज्ड बाय द कैटल्स टू ग्रेज देयर, वो है 4%। वन क्षेत्र, इट मीन फॉरेस्ट एरिया, दैट इज 21%। बंजर यानी कि बैरन लैंड विच इज नॉट यूज्ड एंड अन्य उपयोग की भूमि टोटल मिलाकर बनती है 24%। ये हम और आगे डिटेल में समझते हैं इस प्रकार से। दो आसमान फसलों, आगे देखेंगे नेक्स्ट इज दिस वन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो असमान फसलों को साथ साथ एक ही खेत पर उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है अंतर्वर्षीय कृषि। इसमें होता क्या है कि अलग अलग प्रकार की फसलें एक ही खेत में, जैसे गेहूं भी लगा लिया और सरसों भी लगा लिया। जैसे रबी की सीजन में अक्सर ऐसा देखने में मिलता है कि एक ही खेत में लोग इस प्रकार से कृषि करते हैं, तो यह प्रक्रिया जो है वो कहलाती है अंतर्वर्षीय कृषि। वन विभाग द्वारा यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा विकसित फसलोत्पादन एक ऐसी पद्धति विकसित की गई है जब आप नीचे तो फसल उगा रहे हैं और ऊपर पेड़ खड़े हैं, इस प्रकार से। तो वन विभाग द्वारा विकसित फलोत्पादन एवं वन प्रबंधन की युवा प्रणाली कौन सी है, मतलब नई तकनीक है ये और ये काफ़ी सफल है। इससे पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है और किसानों को भी फायदा हो रहा है, और यह विधि है टांग्या प्रणाली। आगे देखते हैं, टांग्या प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो टांग्या प्रणाली को कृषि वन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। कृषि वन प्रणाली, इसमें मतलब कृषि भी हो रही है, खेती भी हो रही है और वन भी साथ के साथ आपको मिलता है। अच्छा, ये कृषि की डिफिनेशन क्या है? कृषि की सटीक डिफिनेशन पर अगर हम जाएं तो इसमें आता है सेट ऑफ एक्टिविटीज है। ये खेती करना या फिर एग्रीकल्चर, ये लोग जनरली बोलते हैं, लेकिन ये सेट ऑफ एक्टिविटीज है। वो कौन सी है, एक बार अगर आप चाहें तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या है जो कृषि के अंतर्गत आती है। सिर्फ पॉइंट्स बता सकते हैं आप। अगला ये क्वेश्चन देखेंगे, रबी की फसल किन माह में बोई व काटी जाती है, तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। इसको एक ट्रिक ये बताया है, मेरा प्रयास होगा आपको समझाने का कि रवि बोले तो रवि को सूरज भी बोलते हैं, और वह टाइम जब हमें सूरज की आवश्यकता महसूस होती है, जब हमें सूरज की चाह होती है, वो होता है सर्दी का टाइम।
और ये शुरू हो जाता है लगभग देखें टेम्परेचर डाउन होना, तो अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल के बीच में रबी की फसल बोई व काटी जाती है। यह वह दौर होता है जब हमारे खेतों में, इंडिया में गेहूं बोई जाती है, उत्तर भारत में खास तौर से। और गेहूं एक ऐसी फसल है जो सर्दी में उगती है, सर्दी में पकती है, और मतलब गर्मी जब शुरू होने लगती है अप्रैल के बाद, मार्च अप्रैल में, तो इसको काटी जाती है, तैयार हो जाती है फसल। आगे देखेंगे खरीफ की फसल किन माह में बोई व काटी जाती है। खरीफ को ऐसे याद रखेंगे, देखिए रवि को आप याद रखेंगे, 2 अक्षरों से बना है रवि, और रवि मेनली गेहूं से याद रखें। और खरीफ 3 अक्षर से बना है, खरीफ को चावल से याद रखें। चावल मुख्य फसल है खरीफ की, जो आप देखिए यहाँ पे हम कटाई कर लेते हैं अप्रैल में और मार्च में। अप्रैल मार्च में कटाई करने के बाद हमारे 1-2 महीने तक खेतों की जुताई होती है, खेत शुष्क रहते हैं, और फिर हमारे यहाँ मानसूनी बारिश शुरू हो जाती है लगभग जून जुलाई से। तो मई और जून पूरा 2 महीने खेत हमारे वैसे ही रहते हैं, सूखे खाली पड़े रहते हैं। और इसके बाद जून जुलाई से खेतों में पानी आने लग जाता है, बारिश का पानी। उसके बाद किसान एक्टिवेट हो जाते हैं, अपना कार्य शुरू कर देते हैं, और खरीफ की फसल यानी कि चावल धान की अपनी तैयारी करते हैं, पौध लगाते हैं, फिर उनको उखाड़ते हैं और फिर बुआई करते हैं इस प्रकार से। और जून जुलाई से लेकर फिर अक्टूबर नवंबर तक ये अपनी खरीफ की फसल यानी कि धान की खेती की जाती है। जायद की फसल किन माह में बोई व काटी जाती है। जायद एक शॉर्ट ड्यूरेशन 2-3 महीने का ही टाइम होता है। ये कुछ अलग खेत होते हैं उनमें की जाती है, जैसे कि गेहूं काट लिया, गेहूं के बाद जो टाइम बच रहा था जिसको हमने देखा, इसके इन्हीं दिनों में खेतों को तैयार करके शॉर्ट टाइम के लिए मार्च अप्रैल फरवरी, या फिर कहीं मतलब अगेती करेंगे तो फरवरी से ही, और पिछेती करेंगे तो अप्रैल से, और फिर ये जून जुलाई तक, फरवरी से अप्रैल और जून जुलाई के बीच में इसकी खेती की जाती है जायद फसल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिले क्रॉपिंग एवं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से किसे जाना जाता है। तो बहुफसली कृषि, जब हम क्या करते हैं मिक्सअप कर देते हैं, एक साथ कई चीज़ों को उगाते हैं और उनकी छटाई करते रहते हैं, जो पहले पक गया उसको निकाल लेंगे, जो बाद में पकेगा उसको बाद में यूज कर लेंगे। इस तरीके से एक ही खेत में मल्टी क्रॉपिंग जो होती है उसको कहते हैं बहुफसली कृषि। रिले क्रॉपिंग यहाँ देख पाएंगे आप, रिले क्रॉपिंग और लैपिंग क्रॉपिंग, मतलब जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे से पहले तैयार हो जा रहा है, पक जा रहा है, फिर उसको यूज कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ।